क्या स्टेज पे आने के पहले हमें कंटेंट का जरूर पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो कंटेंट न केवल पता हो, हमारा प्रिपेयर्ड भी हो। और तीसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी बात यहां हो रही है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। बोलना है सर, सेल्फ इंट्रोडक्शन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेल्फ इंट्रो। अपना खुद का इंट्रो, वो हर समय आपका तैयार होना चाहिए। वो कभी भी कोई भी बोलने के लिए बोले तो एकदम तैयार हो। और इतना स्टेज फोबिया जो है, स्टेज का जो फियर है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने निकाल दिया है। राइट है? सबका निकल गया? वो हाँ नहीं कर रही, राइट वाली, वो इसलिए हाँ नहीं कर रही क्योंकि वो कह रही कल आऊंगी। कल तो कभी आता नहीं, टुमारो नेवर कम्स, ये कहावत। अगर वो कहती मैं बोली नहीं हूं सर लेकिन मैं आऊंगी, तो फिर ये वाला कल आ जाएगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं यहीं पर, जैसे हम एटिकेट्स की बात कर रहे हैं। जितनी चीजें अभी तक बताई, आप में से किस किसने इम्प्लीमेंट की? क्योंकि आज मैं हाँ उठने बैठने की भी बातें करूंगा। ओके, मतलब ज्यादातर लोगों ने इम्प्लीमेंट की, राइट? तो आपको एक चीज सिखा दूं, कभी भी अपने सीनियर के सामने आपको क्रॉस हैंड्स या तो क्रॉस लेग्स नहीं बैठना चाहिए। अभी एक बच्चे की हो गई थी क्रॉस लेग, उसने अपने आप ठीक कर। मेरी नजरें बहुत कमाल का काम करती है, टच बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यस, यू गॉट इट। ये मुझे खुशी होती है इस बात की। देखो, जब जागो तभी सवेरा। आई ऑलवेज से, मेरी नजर इधर है ना, और मैं इधर भी देख पाता हूँ। 360 डिग्री मान के चलना। ब्लाइंड स्पॉट बड़ी मुश्किल से होगा, अदरवाइज दिखता है। और एक और बात बताऊं, ये जो लिटरली आंखें सामने दिखती हैं, इनसे देख के कुछ ज्यादा दिखता नहीं। ये ध्यान से समझना मेरी बात। और जो इसके अंदर है, जहां से ये ऑपरेट होती है, वहां से आंख बंद करके भी सब दिखता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मैं कह रहा हूँ आपकी सेंसेस की बात कर रहा हूँ, वो जिसे आप सिक्स्थ सेंस कहते हैं। बड़ी कॉल सिक्स्थ सेंस। 5 तो सबको पता है, मुझे पता है सर, यूज नहीं करते। हाँ, उनको भी अच्छे से यूज नहीं करते भाई। हमारी मर्जी, आंखें हैं, अच्छा देखना या खराब, मन जाएगा खराब की तरफ, और दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे अच्छे की तरफ ले जा सकते हैं। तो देखो, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली अपनी, यानी सेंसेस, वो वहां वो उड़ गया, फिर उसको कोई गिरा सकता नहीं। और ये भी याद रखना, इस दुनिया में ये कलयुग है, यहाँ अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। बी रेडी फॉर द शो। अगर आप अच्छे हो तो तैयार रहना, आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला। ये मन बना के चलो। अगर ये मन बनाकर चलोगे तो मेरी वो कोटेशन याद आ जाएगी, ट्राई फॉर द बेस्ट, बोलना, बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। मैंने लिखी है, टेंशन ना लो। सबसे अच्छे की कोशिश करो, सबसे बुरे के लिए तैयार हो। यही से गड़बड़ शुरू होती है। हम इतनी सी कोशिश करते हैं और इतना सारा चाहते हैं, वो होता नहीं, राइट? और जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार हो तो थोड़ा भी अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कहा है। ओके? तो पहली चीज, बैठना। बिल्कुल सीधे बैठे, मेरी गड्डी आपकी सीधी रखें। कई लोग देखो यूं बैठ जाते हैं, या तो इधर को गिर जाए, उनका सीधा होता है प्रॉब्लम। या जैसे मैंने कहा, क्रॉस हैंड्स, क्रॉस हैंड्स या क्रॉस लेग्स बैठना। पोस्चर के हिसाब से, देखने के हिसाब से प्राउड फील कराता है, सामने वाले को लगता है घमंड में बैठा है। हाँ, पता क्या कह रहा, हाँ भाई क्या कह रहा तू, कौन से, राइट? यानी ये बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, एक बात। दूसरा क्या नुकसान होता है, जब हम क्रॉस हैंड्स या लेग्स बैठते हैं तो आपको पता नहीं, हमारी एनर्जी भी क्रॉस हो जाए। आपको ये पता है अपनी बॉडी का सिस्टम, हमारी बॉडी का रिचार्जिंग प्लग किधर है? कोई बताएगा? रिचार्जिंग प्लग आपको पता है, बैटरी इन्वर्टर वाला ही चक्कर है। जैसे बैटरी और इन्वर्टर से बैटरी चार्ज होती है, जब सप्लाई आती होती है, और फिर अंदर बैटरी में स्टोर होती है, फिर उसको हम आगे यूज करते हैं, राइट? हमारा पता है हमारी बॉडी की ये बैटरी इन्वर्टर कितना पावरफुल है। पावर बैटरी सिस्टम कैसा है? ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटो रिचार्ज है। मजे की बात,
बस उस डायरेक्शन में करके सो जाओ, रिचार्ज नहीं करो। क्या कमाल की बात, उसका चमत्कार देखो। हम अभी कहां तक पहुंचे, वायरलेस तक। लेकिन अगर हमें फोन रिचार्ज क्रैडल पर रखना है तो रखना पड़ेगा, नीचे से कनेक्शन टच होगा तब वो रिचार्ज होगा, है ना, राइट। और उस ऊपर वाले की मशीन देख लो कितने कमाल की, बस नॉर्थ की तरफ पैर करके सो जाना। किस तरफ, नॉर्थ क्यों कहा, पढ़े लिखे हो, मैं साइंस वाला हूं, पीसीएम वाला, तो टेक्निकल बात समझाता हूं। मैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक एनर्जी, या दुनिया की कोई भी एनर्जी किधर से किधर को फ्लो करती है बताओ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, सबको पता है, एन टू एस। मैग्नेट याद है बचपन में, एक तरफ एन लिखते थे एक तरफ एस लिखते थे, राइट है, राइट। एक और बात देखना, पूरी प्रकृति इसी पर आधारित है और हमारा शरीर भी। और अगर आप ध्यान देंगे तो दुनिया की कोई एक मशीनरी मुझे ढूंढ के लाके बताओ, मैं आपको ये बताऊंगा वो बॉडी से कैसे कनेक्ट है, मतलब उसका पूरा प्रिंसिपल बॉडी से ही आधारित होगा। आई चैलेंज दिस, पूरा साइकिल ही बॉडी पे आधारित होगा। जैसे मैंने इस दिन बातचीत में होते आ रहा है, ये हमारा एसी सिस्टम है पूरा, ये रोज जो है ये पूरा का पूरा एसी सिस्टम है। एसी में तो ध्यान दिया, एक तरफ से गर्म हवा निकलती है एक तरफ से, यस सर। नाक भी चेक कर, एक चंद्र नाड़ी एक सूर्य नाड़ी, एक बार एक तरफ से गर्म हवा आएगी दूसरी तरफ से ठंडी, फिर दूसरी तरफ से गर्म हवा आएगी पहली तरफ से ठंडी। एसी में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी मशीन अभी भी अधूरी है। हमने चाह कर दी ना, जहां से गर्म निकल रही है वहां से ठंडी निकाल लेंगे क्या, वो निकाल सकता है। मेरे पास ऐसे ऐसे मैं आपको योग बता दूंगा, सर्दी लग रही है गर्मी लगने लग जाएगी, गर्मी लग रही है सर्दी लगने लग जाएगी, चैलेंज, और जगह पे करके बताऊंगा ऑन द स्पॉट, पहले करके दिखाऊंगा फिर आपसे कराऊंगा और आपको हो गया राइट वन स्टेप। जब सब कुछ इसी पर बेस्ड है तो भाई कुछ ना करो, अपने आप को कमांड करो, पूरी दुनिया कमांड में है। आई नीड टू से अपने आप को ट्रेन करो। ट्रेन कैसे करो, आपने देखा होगा, हम अपने आप को अगर ट्रेन करने पे आ जाए, लगातार मैं आपको साइकिल बता रहा हूँ, 3 वीक्स का साइकिल होता है बॉडी की, पूरी बायोकेमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है। 21 डेज तक आप बॉडी से कोई काम करा लो, 22nd डे बॉडी अपने आप कर देगी। मजे की बात, ट्रेनिंग का सिस्टम बता रहा हूँ, आपने एनालाइज भी किया होगा, मैं तो बहुत बारीकी से कैलकुलेट करता हूँ चीज़ों, रिडिकुलसली वॉच करता हूँ और फिर आपको रिजल्ट करता हूँ। फिर उसको सर्टिफाई करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए शास्त्र पुराण उनमें सब लिखा है। आपको पता है हमारे जो 4 वेद हैं, 16 पुराण, 32 उपनिषद, बड़े भाई इतने पढ़ लोगे आप, लेकिन अगर पढ़ लिया दुनिया की ताकत आपको बड़ा आदमी बनने से रोकती है। बाकी छोड़ दो, श्रीमद् भागवत गीता अकेली किताब काफी है। और हाँ, आप में से कोई भी गलतफहमी मत पाल लेना ये किसी धर्म विशेष की किताब है, ना 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 ना, श्रीमद् भागवत गीता इंसानियत की किताब है, उसमें पूरे सबके लिए हैं सूत्र। और अगर आप बारीकी से समझो तो भैया कुरान में भी ये सब है। और मैच कर लेना जिसको अगर मैच करना आता हो, वरना मुझसे बात करना, मैं एक आयत को मैच करके बता दूं, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, तुमने तर्जुमा बदल लिया किसी ने तो वो खिलवाड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं, राइट। और सोचो ना, आप में से मेरा नाम कोई कहता है डॉक्टर विवेक, कोई कहता है विवेक सर, कोई डॉक्टर वत्स, बंदा तो सेम है, बंदा थोड़ी बदल रहा है, सेम विद गॉड, वी कॉल हिम गॉड। मैंने उस दिन बताया GOD, सबको याद होगा, कॉल हिम गॉड और अल्लाह और खुदा, रब, भगवान, एनीथिंग, वही पंच तत्व है, वही हमारे अंदर है, वही प्रकृति के अंदर है, तो सब कुछ तो सेम है। हमें तो है ही नहीं, हमें करना क्या है फिर, हमें बस इनको बैलेंस करना है। और सबसे आसान क्या होगा पूरी प्रकृति को बैलेंस करना, नहीं कर पाएंगे। फिर भगवान को बैलेंस करना नहीं कर पाएंगे, अपने आप को कर सकते हैं, अपने आप को करते ही बाकी दोनों चीजें बैलेंस हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं दीन और दुनिया दोनों संभालो,
एक चीज के पीछे चलोगे रहे नहीं होगा, क्योंकि रहे दुनिया में रहे तो दीन को भी दुनिया में अगर चलाना चाहते हो तो दुनिया के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। मेरा हमेशा कहना है गो विद द फ्लो, बोलो गो विद द फ्लो। हाँ, फ्लो के साथ चलो, ताकत नहीं लगेगी, आराम से हो जाएगा काम। तो क्या करना, अपने आप को ट्रेन करना और आज से ही कर रहे हैं। जो जो मिस्टेक सुनी है इस बार नहीं करेंगे, ये अपने आप से कह रहे हैं। तो सबसे पहले बैठने का पोस्चर ठीक करें। अब बात आती है खड़े होने की पोस्चर। देखो भाई सब खड़े हुए लोग ऐसे होते हैं, हाँ भाई देख रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो, थोड़ी देर में आपको डांस करते नजर आएगा, पता नहीं चलता लेकिन डांस होने लगता है। फैक्ट है ये, आजमा के देखना, अपने आप को रिकॉर्ड कर ले, होने लगता है। रीजन भी भैया, अगर एक टांग ही बॉडी का वजन बनाने के लिए बनी होती तो वो एक ही देता, वो एक्स्ट्रा तो मुझे देता ही नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देता। और अगर एक्स्ट्रा दे देता है तो हम सब हंसते हैं उस पर। किसी किसी को 6 उंगली होती है, हम कहते हैं छंगा, हाँ आपको नहीं पता। किसी को एक कम दे दे तो भी हम कहते हैं कमरे अपाहिज। माइंड नकल में मेरी बातों मैं बातें सीधी सीधी करता हूँ, होता है कि नहीं होता है? लेकिन सोचो ना भैया, हम पर कितना करम है ऊपर वाले का कि सारी चीजें सही सही काम कर रहे और सारे सिस्टम्स दिए ऊपर वाले, वो भी वर्किंग कंडीशन में। अब उसको संभालना तो हमारी जिम्मेदारी है, तो बस उसको ट्रेन करना। खड़े हो, दोनों पैरों पर वेट डाल के खड़े हो, आपको शिफ्ट करना नहीं पड़ेगा, दोनों पैरों पर वेट डाल के खड़े हो जाओ। अच्छा, कई लोगों को खड़े होने का पोस्चर नहीं पता है तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ कैसे खड़े होना, कईयों को पता नहीं है सर गैप कितना लगना, कहीं ऐसे खड़े हो जाएंगे, मैं बिल्कुल ही सावधान, दोनों जरूरी नहीं। तो कैसे खड़े हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां खड़े, ऐसे डिस्टेंस बताऊंगी ना, देख के बताऊंगा, तो यही ट्रेनिंग देता हूँ। सोचो ना डिफेंस वाला हो गया, मुझे तो पता ही। देखो हील की डिस्टेंस 1 से 3 इंचेस होगी किसी की, कभी भी ना लिया 1 to 3 इंचेस हील की डिस्टेंस। और मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, अंडरटेकर और खली की बात नहीं कर रहा। कभी वहां काम करो सर, मैंने एक दिन खली का देखा था 6 इंच की डिस्टेंस, तो ये ना करना। I'm talking about the normal people. We all, right? Yes, sir. 1 to 3 inches. कभी भी देख लेना, almost, right? और टो की डिस्टेंस कितनी होगी ज्यादातर, जब हम स्पीच वगैरह में खड़े होते हैं तो नॉर्मली ऐसे खड़े होते हैं। अब अगर आप देखें तो 1 to 3 इंच के बीच में आएगी। टो भी होती है ज्यादातर 6 इंच से 1 फुट, 6 इंचेस टू 1 फुट। थोड़ी बहुत वेरी क्यों कर रही है, वेरी इसलिए कर रही है हाइट वेरी कर रही है, राइट? ज्यादातर ऐसा गर्ल्स के केस में ये डिस्टेंस और बढ़ेगी। अब खड़े होने की बात है, ऐसे खड़े, बिल्कुल सावधान की जरूरत नहीं, राइट? अब बात आती है कि अपर पोस्चर, अपर बॉडी, इसका अपर बॉडी का पोस्चर कैसा हो, ऐसा हो जैसे मैं खड़ा। अब सोचो यहाँ बॉडी से ऐसे खड़े, आप एक्सप्रेशन दे दे, बॉडी लैंग्वेज दे दे, बदल, और जरा ये दे दे, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप। और हाँ, अभी कल कोई बच्चा कहना था सर आपका तो है ही ये, आपको तो ऑटोमेटिकली बाहर है। भैया बाहर होता नहीं, लाया जाता है, राइट? भैया मैं डिफेंस वाला हूँ। बोले नहीं सर हमारे कंधे आपके तो पीछे है, यहाँ से हमारे तो इस सभी आगे। तो मैंने कहा ये तुम्हारी गड़बड़ है, मैंने ठीक किए हैं, कही की गॉड गिफ्टेड होती। हाँ हाँ, मैं गॉड गिफ्टेड भी दिखाऊंगा। कोई गॉड गिफ्टेड ऐसे होते हैं उन्होंने कभी एक्सरसाइज की नहीं होती और माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास बॉडी होती है ऑटोमेटिकली, उनकी वेट कैसी है। और बता दूं, आपके माँ बाप के जीन्स पे भी डिपेंड करती है आपकी वेट। पहलवान का बच्चा कोई चूहा थोड़े होगा। अरे सोचो ना, शेर को कभी शियार पैदा होते हैं क्या? महसूस तो करके देखो यार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अगर नहीं मिला है
तुम बना सकते हो। आई वांट टू से दिस, नहीं मिली है बॉडी विरासत में, तो तुम बना सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे 20-25 किलो वजन के हुआ करते थे, अब 100 kg है और लगते नहीं है। यस, एकदम मस्त बॉडी बना ली, लेकिन कौन सी वाली? ओरिजिनल वाली, स्टेरॉइड की नहीं, पंचर की हुई नहीं, सप्लीमेंट खा खा के बनाई हुई नहीं। वो बनाओगे 3 महीना, ज्यादा ज्यादा 6 महीना चलेगी, उसके बाद फिर जैसे बलून पिचक जाता है वैसे पिचक जाओगे। ओरिजिनल चलोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे, परमानेंट रहोगे। जैसे आपके सामने खड़े हैं, हम ना मोटे हैं ना पतले हैं, पर हमें पता है हम अपने आप को मेंटेन करके रखें। जब चाहे बढ़ा लेते हैं वजन, जब चाहे घटा लेते हैं। अभी पीछे 75 था, मुश्किल से 60 पे ला दिया अपने आप में, 15 kg उड़ा दिया। हाँ, हमें पता है कैसे करते हैं। तो हमें से ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता नहीं थी। यार पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, अच्छी कैसे लग रही है? याद रखना, अगर आपकी बिल्ट अच्छी है, आपकी बॉडी फिजिक अच्छी है, भाई साहब फटा पुराना कपड़ा भी पहनोगे जमेगा नहीं। अब तुम्हारी बॉडी काम की नहीं है, कितने टॉप का कपड़ा पहन लेगा, कपड़े को भी लगा दोगे, ये फैक्ट है। तो तीसरी चीज आती है, पोस्टर समझ में आ गया? सीधे खड़े हो, बिल्कुल सीधे, जैसे खड़ा होना चाहिए। अब स्टेज पर जब बोलना शुरू करें उसके पहले और इसका पोस्टर देखो ये होना, क्योंकि आप हाथों से भी गड़बड़ करते हैं, मतलब एक हाथ से दूसरे को पकड़ लेना, क्योंकि आपका पता है मुझे, फिर वो कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। कुछ ना कुछ करते रहेंगे हाथ से, देख लेना। आप लोगों ने देखा तो है, ध्यान नहीं गया तो गड़बड़ है, ध्यान जाना चाहिए, मैं लगातार ध्यान दिला रहा हूँ। मैनरिज्म की मैंने बात की, कोई भी ऐसी हरकत जो नहीं सी है या रिपीटेड है, दैट इज कॉल्ड मैनरिज्म, वो नहीं करते, राइट? तो क्या है सबसे आसान तरीका? एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ ले, काम ही खत्म। अब कोई सा भी गिर जाएगा, चुप कर, बोल रहा हूं, यहां बोलो। गॉट इट? बॉयज के लिए, तो गर्ल्स के लिए सिंपल पोस्टर। इसमें भी साइंस है, इसमें भी मैंने माइंड लगाया है, सब पोस्टर्स डिसाइड किए। लड़कियां समझदार है, समझ गए, वो कहते सर हम भी समझ, बहुत अच्छी बात। ये तरीका, गर्ल्स को हाथ आगे बढ़ो, खड़े सीधा ही होना, अगर हाथ आगे बढ़े, पैर की पोजीशन भी चेंज हो चुकी है, अगर ध्यान ऑटोमेटिकली वो गैप हो गया आएगा। आई होप यू गॉट इट। स्टैंडिंग पोस्टर समझ में आया? अगली बात पे जाते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस। जब आप स्टेज पे आते हैं, देखिए या तो यूनिफॉर्म पहनिए, नाम से ही पता लग रहा है, यूनिफॉर्म, एक जैसी फॉर्म वाले, यानी कोई भी तरह की वर्दी, जैसे स्कूल या कॉलेज की है, आप लोगों की है, बड़ी खूबसूरत वर्दी, अच्छी लगती है। आप लोग बेकार नहीं, हैंडसम और ब्यूटीफुल लगते हो, नहीं बेकार है, मतलब लगते हो, राइट? तो ये तो अच्छी बात। वरना जो भी पहनो, जो भी कुछ पहनो, उसको आपको कैरी करना है। आप यकीन मानिए, मैं धोती कुर्ता भी पहनता हूँ, यस, कुर्ता पजामा पहनता हूँ, पठानी पहनता हूँ, ये तो पहन ही रखा है, कैजुअल सूट्स भी पहनता हूँ, हर तरह के कपड़े पहनता हूँ। मेरा आपसे भी यही कहना है, ट्राई एवरीथिंग, सब कुछ पहनो, सूट्स भी पहनो, साड़ियाँ भी नहीं पहनो तो चलेगा, अगर घर में ट्राई कर ले, कभी जरूरत पड़े तो कर पाए। वेस्टर्न्स पहने, सबसे बढ़िया। कॉलेज में तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि यूनिफॉर्म, राइट? अब सोचो ना, हमने भी इतने दिन यूनिफॉर्म में बिताए, यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म, चाहे किसी की, ओके, तो ट्राई कौन सी, लेकिन उसको भी कैरी करने का तरीका है। लोग टाई का भी क्या बना के रखते हैं, आप में से हर एक के गले में टाई वैसे पड़ी हुई है, पूछो जैसे मैं कर लेता हूँ। ध्यान से यार, मैं क्या कह रहा हूँ समझो, टेंशन में मत आ जाओ, मैं भी ऐसी कर लेता हूँ, मेरा तो नाम लगता है टाई। सीरियसली यूनिफॉर्म में पहनी पड़ती थी ना सर्दी में,
मैं भी ऐसे कर लेता, मेरे को आपकी तरफ से, क्योंकि एक्चुअली ये हमारा पहनावा नहीं, हम तो भारतीय है, बड़े स्वतंत्र। मैं कहाँ टाई शाई करती, राइट? नेक टाई छोड़ो, हम तो बैक टाई भी नहीं बांधते, यही काम चला लेते। तो अगर पहन रहे हो कायदे से, इतना तो चलेगा, हल्का सा लूज कर लिया। अब बिल्कुल यहाँ लटका ले, अच्छा नहीं, इससे अच्छा तो मत करिए। और नहीं तो इससे भी कमाल कर रहे हैं, टक इन भी नहीं करते, टक आउट करना फिर रह रहा है, ऐसे अच्छा लगता है। भैया एक बात बताओ, फिर तो शॉर्ट्स पहन के आ जाओ, वरना राइट? नहीं, कुछ एथिक्स है, कुछ ड्रेस कोड होता है, उसको फॉलो अच्छा लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ठीक ड्रेसिंग सेंस की बात करें, अब बात आती है हेयर स्टाइल की। अभी कुछ टिप्स बता रहा हूँ आपको, क्या चीजें मैटर करेंगी जब आप स्टेज पे होते। लोग आपको नहीं लगता, और लोग आपकी हर चीज वॉच कर रहे हैं, आपके हैंड मोमेंट्स भी वॉच हो रहे हैं, लेग मोमेंट्स वॉच हो रहे हैं, आप कैसे खड़े हैं सब कुछ वॉच हो रहा है, आपका हेयर स्टाइल भी वॉच होता है। भाई कहीं तो बिल्कुल खतरनाक है, कंघी लेके चलते हैं पॉकेट में, हाँ। और आपको नहीं होगा, अगर मैं एक सच बताऊं, मैंने जीवन में कभी कंघा लगाया नहीं, चलिए तो नहीं, अभी तो बहुत छोटे कटा रखते हैं बाल, एक ट्रेजेडी हो गई थी फैमिली में, तो उसमें बाल कटाए, अदरवाइज में ज़्यादातर छोटे बाल रखता है, और में बहुत रखते हैं। वहाँ से आए तो फिर मौका मिल गया वापस बढ़ाने का, उसके पहले बड़े बड़े बाल रखते थे। नहीं तो उस टाइम में क्या कहना चाहता, आप कैसे भी बाल रखो, बट ये जरूर देखना क्या वो हेयर स्टाइल आप पर सूट करता है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। लड़कों को तो बस ये पता है, यहाँ साइड की मान काटो, पट्टा बांधो, लो खींच लो, और हो सके तो तेल लगा के चिपका लो। लड़कों को तो ये पता है, क्योंकि मम्मी चिपका के आई है बचपन से, तो बेटा जी बड़े होकर भी चिपका रहे हैं, राइट? तो तो बाप तक भी चिपकाते, डोंट माइंड, कई लोगों का नाम ही चिपकू हो जाता है। गर्ल्स का, उनको भी यही पता है, सीधा इकट्ठा करो, खींचो, हर हर शंभू, समझ रहे हो? या फिर खींचो नीचे, क्लचर, क्लचर लगा दिया, बाल क्लच हो गए, काम खत्म, पॉनीटेल, राइट? या फिर सिंपल प्लेट, चोटी, ब्रेड, प्लेट या ब्रेड कहते हैं इंग्लिश में। लॉक योर हेयर द वे यू लुक ब्यूटिफुल, ट्राई तो करो। कई बार गर्ल्स की भी कह रहा हूं मैं, ट्राई नहीं किया होता यार, बस एक ही हेयर स्टाइल बताए। जबकि आपको बताओ, आज आप अगर अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से हेयर स्टाइल बना ले, आपके फेस के हिसाब से और आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी के हिसाब से, अगर आपको नहीं पता ना किसी को भी, बॉयज में गर्ल्स में, आई कैन टेल यू इजीली। वरना एक काम तो कर ही सकते हो, किसी एक दिन आपके पास फुर्सत होती होगी, संडे वगैरह में या कोई और दिन, जिस दिन फुर्सत हो एक दिन यही करके देख लो, थोड़ा गीले गीले बालों में हल्के से सुखा के, जब बहुत गीले नहीं बहुत सूखे नहीं, 2-4 तरह की हेयर स्टाइल्स बना के फोटो खींच, इतना तो कर सकते हो। अच्छा, अपने लिए करना है भाई, मेरे लिए मत करना। और 2-4 फोटो खींच के, बल्कि किसी से खिंचवा लेना, सेल्फी तो अच्छी आती है, पाउट बना के, तो पाउट शाउट तो मत बना, राइट? क्योंकि सेल्फी कैमरा सब अच्छे आ रहे हैं, रियर कैमरा उतने अच्छे नहीं, सॉरी फ्रंट कैमरा, ओके? तो किसी से खिंचवा ले, 2-4 हेयर स्टाइल बनाओ, आपको खुद भी एहसास होगा कौन सा अच्छा लगा। वरना जो आपके अपने हो और जिनको थोड़ी सी सेंस हो, अब मोची से मत पूछना मेरे को कौन सा हेयर स्टाइल सूट कर रहा है, राइट? टू इंस्टेंट ऐसे बंदे से पूछो ना जिसको पता हो हेयर स्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत, राइट? थोड़ी बहुत ब्यूटी टिप्स सारे लड़कियों को आती है, बड़ी स्मार्ट, आई नो। तो ट्राई कर लो भाई, बॉयज भी 2-4 हेयर स्टाइल बना के देख लो, क्या यार,
अपने बाल अपना स्टाइल, वरना और अच्छा तरीका बताओ। हर हफ्ते बदल दो, घर की खेती दिक्कत क्या है? मैं तो कभी भी बदलता हूँ, लेकिन असलियत ये मैं बदलता ही नहीं, बदलती ही नहीं। हम कहा आदत पड़ी बालों को भी नए धोए हाथ मारा यूं कर दिया, कितने भी बिगाड़ दूंगा बिगड़ते ही आपके सामने प्रैक्टिकल। अब तक नहीं छूटे, बड़े होंगे तब भी करके दिखा दूंगा से नकली दिखा। किसने देखा है यार? अगर आपको कैरी करना आता है हर स्टाइल चलेगा। अभी तो बिखरे वाले भी अच्छे लगेंगे भाई, अगर आपको कैरी करना है, यू नो हाउ टू कैरी, राइट? सेम विद द ड्रेसेस, ट्राई कर लो। यहां तक बात समझ में आई? अब बात आती है मेन ओपनिंग स्पीच। कईयों का प्रॉब्लम निकल के आता है सर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है, और इसीलिए गुड आफ्टरनून को गुड मॉर्निंग हो रहा था, ज्यादातर लोगों का हो रहा था ना, क्योंकि सर वहां तो अपना ही याद नहीं था करना क्या है, तो यही भूल। तो ये क्या हो रहा है? ये मेरा हो रहा है कि हम प्री ऑक्यूपाइड नहीं, प्रिपेयर्ड नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा बी प्रिपेयर्ड। और जब यहाँ आओ उसके पहले, यहाँ बैठने के पहले, प्रमाइस में आने के पहले, कॉन्फ्रेंस हॉल एंटर करने के पहले, स्टेज के आसपास जाने के पहले अपना मन बना लो कि मौका मिला तो मैं जाऊंगा, जाऊंगी और बोलूंगा, बोलूंगी, कंफर्म। और मौका नहीं मिला तो मैं जैसे करता था वो बताओ, मैं मौका निकाल लेता था। एक तो एक फ्रंट में बैठना, और क्या, दूसरा मौका निकालना किसी तरह स्टेज पर पहुंच जाना, कुछ भी करना पड़े। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो सिंगिंग चल रही है तो ठीक है गाना गा। बोले कि डांस चल रहा है, ठीक है भाई डांस कर ले, क्या दिक्कत है? राइट? नहीं जोक सुनाने, जोक सुना ले। अरे नहीं वो शायरी है, शायरी सुना दे। कविता चल, कविता ले लो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? स्टेज का मौका नहीं छोड़। अगर स्टेज देखो, जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती हो, जिस चीज का फोबिया हो, उस काम को बार बार करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 टाइम्स, आगे तो अपने आप होने लगता है। फिर हर बार डर कम होता जाता है। आप अपने ऊपर डाल के देखो, जिन्हें को मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ बुलाया, जो फर्स्ट टाइमर्स है, वो ये सोच के बैठे इस बार पहले से अच्छा करें। बोलो हाँ के ना? यस सर। राइट। और हाँ एक और बात बताऊं, वाकई में आप अच्छा कर भी दोगे इस बार। क्यों? क्योंकि मूड बना लिया। और मैं बार बार कह रहा हूं, बनवा रहा हूं मैं तो जबरदस्ती, जिसका बन भी नहीं रहा उसका भी मूड बनवा रहा हूं कि इस बार कमाल कर दे। सबको दे रखा, फिर दिक्कत क्या है? अरे हथियार दिया, उसके पहले चलाना सिखाया भाई, फिर दिया है और चलाओ। तो यहां जब स्टार्ट करो बिल्कुल आराम से, कीप योर कूल बिफोर है, बिफोर यू स्टार्ट। जब यहां आओ आराम से, आते ही फिर शुरू करो, गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक चीज और, अब डिलीवर कैसे करना इसमें भी समझ गए। ये तो समझ में आ गया स्टार्ट कैसे करना, यहीं से स्टार्ट करना। इतना करते ही लॉक खुल गया, लॉक खुलते ही फिर बोल लो गया, केवल इतना होगा आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन एक चीज सबने अच्छी की, सबने सेम की, ये ओपनिंग स्पीच। सबने चाहे गुड आफ्टरनून की जगह गुड मॉर्निंग कह दिया, लेकिन ताला यहीं से खुला। चाबी डालोगे तभी खुलेगा ना, एप्रोप्रिएट चाबी है ये। चाबी का इतना बड़ा गुच्छा है, उसमें ये ताला उसी से खुलेगा जो इसकी चाबी है। इसकी चाबी है ये विश करना। तो विश करो सबको, विश करो सबको, मामला शुरू हो गया। फिर अपने बारे में आप बात करेंगे। अब बोलना कैसे? यहां एक चीज की गड़बड़ बहुत ज्यादा हो रही थी आप लोगों की, वो थी आपकी स्पीड, आपकी फ्लुएंसी। हर बंदा जो भी आया वो इस चक्कर में था जल्दी से बोलूं और बच के निकलूं। करना उल्टा था, करना उल्टा था। आपको ये सोच के आना था कि यहां आ जाऊं तो जल्दी से स्टेज छोड़ूंगी ना, सॉरी बात कहते जाओ। वो कैसे होगा? अंदर कूल रहना पड़ेगा बेटा, पीछे पैर ना फिसल जाए।
अंदर कूल रहना पड़ेगा, पेशेंट रहना पड़ेगा, और माइंड को इतना स्टेबल रखना पड़ेगा कि स्पीच मेरी आपसे चल रही है, अचानक से यहां ही चेहरा रखे हुए उधर मैंने देखा, उसका पैर नीचे जा सकता है, और परफेक्टली कैच करके बोलिए, यहां देख के मुझे दिख रहा है। बिलीव, आपको इतना चौकन्ना होना चाहिए। आपको ऐसी ऐसी बारीक टिप्स सिखाऊंगा, आप कमाल की पर्सनैलिटी में कमाल का चेंज देख पाओगे। वहीं से बता रहा, तो कैसे डिलीवर करना, पेशेंटली डिलीवर करना, कैसे बोलना, एक एक वर्ड को चबा चबा के बोलना, आराम से। कैसे, अब बोल के बता रहा हूं। मैं आया हूं आपके प्रैक्टिकल दिखाता हूं पूरा, यहां बैठा हूं आपके साथ, मेरा नाम बोला, नाम बोलते ही मैं उठाऊं और पूरा कॉन्फिडेंट वॉक के साथ, कॉन्फिडेंट वॉक, ये ध्यान रखना है, इसलिए प्रैक्टिकली बता रहा हूं। गुड आफ्टरनून सर, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर आपने ध्यान दिया हो, इतनी बात करते करते मैंने पैर अपने स्टेबल कर लिए, अपने कंफर्टेबल जोन में आ गया, राइट। और मजे की बात, मैं कितनी भी बार पैर हिला लूंगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा आपका फोकस में कहीं और गया, आप सब इंटरेक्टेड हैं मुझसे, सब जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है सर, तो आपको मालूम नहीं पड़ने वाला, मैं कभी भी पैर अपने शिफ्ट कर दिया, राइट, क्योंकि आपका फोकस यहां है। गुड आफ्टरनून सर, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्टली I would like to thank respected Vivek sir who got me this auspicious opportunity to stand over here upon this book. Well friends, as you know, I am Dr. Vivek Watson. My father, Mr. R. Sharma, was the Chief Superintendent, Examination, UP Board, Allahabad, and also a lecturer, and he started many colleges in the vicinity. Right now we have around 23 colleges in the vicinity who were started by him. And my mother is a principal of a government school. We are four brothers, including me, all are defense officers. One was a helicopter pilot who sacrificed his life for the nation in Kargil war. And the another one was a technical officer in the helicopter wing. Also, no more, he is also passed away. And the another one is in CISF. He is a commissioner right now and posted at Lucknow. And I am here before you. I was a technical officer in Indian Air Force, and right from the beginning I was a squadron commander. Now, if I talk about, thereafter I did a lot of things. My CV is around 5 pages. Lot many degrees are there, so need not tell everything about. But I hope you got the idea how to speak. आपको आइडिया लग गया होगा कैसे बोलना। पॉजिंग देख रहे हैं, पॉजिंग, पॉज कैसे कहते हैं, बीच का गैप। तो आपने देखा एक एक वर्ड को चबा चबा के बोल रहा हूं, आपकी मजबूरी है आप सबकी ध्यान से सुने, क्योंकि कंटेंट में दम लग रहा है। बोलने का जो पेस है, वॉल्यूम है, प्रोनाउंसिएशन है, बॉडी लैंग्वेज है, हर चीज इंप्रेसिव लग रही है। तो यानी कि ये बदलाव आपको भी करने हैं। आई होप यू गॉट इट। तो इसलिए पूरा नहीं बता रहा, यही मैं रुकता हूं, क्योंकि सोचो 5 पेज का मेरा बायोडेटा है, कहां तक बताऊंगा। और
यहां पर बताने की जरूरत भी नहीं है, जॉब इज ऑलरेडी डन। यहां मुझे आपको ज्यादा से ज्यादा मौका देना है और आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मुझे डिलीवर करके दिखाएं मेरे सामने। मिस्टेक्स करेंगे, करेक्शंस मिलते हैं। अकेले में आप कुछ भी करते रहो, मुझे क्या पता चलेगा? आप कुछ भी ना करो, माई जॉब इज डन, राइट? तो आपको समझ में आएगा डायलॉग कैसे डिलीवर करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर पॉजिंग के साथ। और हाँ, किसी ने आवाज की उतार चढ़ाव की बात की, इसे कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। बोलो, मतलब आवाज का उतार चढ़ाव, कहां पर आवाज तेज हो, कहां कम। ये भी बहुत महत्व की बात है। ये आपने देख ही लिया होगा इन दी एंटायर शो व्हेन आई वाज स्पीकिंग, जब मैं अपना इंट्रो दे रहा, जहां जहां फीलिंग्स डालने की जरूरत थी मैंने फीलिंग्स डाली और उम्मीद करता हूं आप तक पहुंचेगी। तो वो याद रखना, अगर आप अच्छे स्पीकर हो तो पूरे जितने भी श्रोतागण बैठे होंगे, ऑल द लिसनर्स वुड बी कनेक्टेड विद, सारे आपसे जुड़े हुए होंगे। ये पक्की बात है। यहां से वहां तक हर व्यक्ति आपको ध्यान से सुन रहा होगा। और एक सच बताऊं, अगर आप जबरदस्त स्पीकर हो तो एक बात और ध्यान रखना, जैसा एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर होगा वैसा ही एक्सप्रेशन लिसनर्स के चेहरे पर आपको देखने मिलेगा। राइट है कि रॉन्ग है? और जब हम कमजोर होते हैं, यानी स्पीकर कमजोर होता है, तो पता क्या होता है? उल्टा हो जाता है। कोई देख के मुंह बना रहा है, हाँ, पब्लिक अलग अलग एक्टिंग करती है भाई, अभी आपको अनुभव नहीं है। जब लगातार आओगे ना, कई बार लोग कहेंगे अरे भाई बोल रही है, भाषा थोड़ा भूल रही हो, मैंने मारवाड़ी बोल दी। सोच कर देखो सर, तो बंदा कह रहे हैं मैं खराब बोल रहा हूँ क्या, खुद को ही खराब कर लेगा उसके एक्सप्रेशन देख के। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था जो मैंने अभी करके दिखाया, राइट? आप जैसे चलाओ पब्लिक वैसे चले। अगर पब्लिक के चलाने पे आप चल गए तो आप फेल हो गए। आप पास तब होते हो जब पब्लिक वैसे चलती है जैसे आप चलाना चाहते हो, एज अ गुड स्पीकर, राइट? तो यही करना, पूरे कमांड के साथ रखना है, पूरा बांध के रखना है सामान को, तब मजा आता है। कैसे होगा? जो मैंने अभी बताया, ये सारी क्वालिटीज का। इंटरेक्ट करो, पब्लिक से कनेक्टेड रहो, देखो डायरेक्टली लोगों की आंखों में। पर हाँ, एक गड़बड़ ना कर देना। अब आप कहो जी किसी एक की आंख में यूं देखना था, तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, बाकी सबसे इंटरेक्शन टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा और यहां पे आप ध्वस्त हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो आपको क्या करना? पर्टिकुलरली किसी से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं, सबको कवर अप रखो। ये करना होता है जब हम स्टेज पे, राइट? तभी तो लोग आपसे जुड़े रहे, हर एक से जुड़ा महसूस होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को लगे कि आप उससे बात कर रहे हैं। आप में से कोई एक सिंगल बंदा ये नहीं कह सकता कि सर आप मुझसे कनेक्टेड नहीं थे पूरी वार्तालाप के दौरान, एम आई राइट? आई एम कनेक्टेड टू एवरीवन हियर, एवरीवन आउट हियर। और सोचो ये तो कुछ भी नहीं, मैं जब बड़े बड़े सेमिनार्स में जाता हूँ, हजारों की भीड़ होती है भाई, हजार नहीं हजारों, हम फिर भी सबसे कनेक्टेड होते हैं, ध्यान से लोग सुन रहे होते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो देखो, आज मैंने सारी चीज आपके सामने रख दी, आप रिव्यू करते, सब चीज को बड़ी ओपनली आपके सामने रख रहा हूं, आपको बस अडॉप्ट करना, कर सकते हैं। और लास्ट में जैसा मैंने कहा, स्टार्टिंग में जो आकर कुछ लाइन आप बोलते हो ना, एंड की कुछ लाइनें इससे भी ज्यादा जरूरी है। वो ओपनिंग तो जरूरी है, क्लोजिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। समझो जरा, हम गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी, बाइक, कार, कुछ भी, अचानक से उठा एक्सीडेंट होगा, नहीं तो कोई ना कोई मिसहैपनिंग तो हो जाएगी, और उसके बाद आवाज आएगी, अपने आप रुक जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसा ना करो, आराम से उठाओ, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, जैसे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुअली एक दूसरे फ्रेंड्स के साथ धन्यवाद देते हुए ओपनिंग करते हैं, राइट? तो क्लोजिंग भी वैसे ही करना। अब अचानक तेज चलती हुई गाड़ी को अचानक ब्रेक लगा दोगे आप, कहीं गाड़ी कहीं, ब्रेक कहीं, और पीछे बैठा हुआ आदमी पे, राइट?
कई बार तो पीछे वाला सामने खड़ा होता, अरे तू यहाँ कैसे, तू तो पीछे बैठा था, बोले हाँ बैठा था, अब पड़ा हूँ। ये चलाने वाले के ऊपर डिपेंड कर। और आजकल तो बाइक ऐसी आ रही है, भाई वो बाइक है, मौत का सामान है भाई। अभी मेरे जानने वाले ने भी सेकंड हैंड बाइक लाया 2.5 लाख की, सेकंड हैंड भाई। उसकी सीट है आसमान में, पीछे वाली, पीछे कोई बैठा था, दोनों टांग तो उसके टूट गए, बिलीव मी, उस 2.5 लाख की बाइक से, और एक इसकी टूट गई, अब टंगे हुए पड़े हॉस्पिटल में। मजाक नहीं, मैं खुद देखने गया, मैंने कहा भाई ये क्या मौत का सामान लाया है, क्या मेरी बाइक को तो कुछ नहीं हुआ ना, बस तुझे ही हुआ, बाइक थी। सोचना था, मैंने कहा भाई कम से कम चीज ऐसी तो ले लो, जब पीछे वाला बैठा ही आसमान में है तो हल्का सा ब्रेक लगाते वो कुछ करेगा आगे को, तो भैया तुझे भी ले मरेगा। ऑब्वियसली तीनों बिखर गए अलग अलग। बाइक तो अपना शरीर है, साइड पकड़ लिया हमने, तो बच्चे मोटर ये दोनों पड़े औंधे। अभी की बात है, ज्यादा पुराने नहीं हो। मैंने क्या करने गए थे, बोले जी कांवड़ का जल लेने जा रहे थे, तो ये कौन सा कांवड़ का जल है। मैंने तो कहा 100% ये दारू पी रखी हो, धार्मिक कामों में दारू पी के, ये कौन से कांवड़ है भाई, ये कौन सा कांवड़ का जल है। मैंने कहा स्पीड क्या रही होगी, बोले ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 150-160, समझ रहे हो बात को, ज्यादा नहीं थी। उसकी टॉप स्पीड शायद 250 है। उस बाइक की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा, आई सपोज, हाँ इनमें से कोई रेसिंग, दैट वाज अ रेसिंग बाइक, रेसिंग बाइक। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या फायदा है, व्हाट्स द फन, टेल मी व्हाट्स द फन। और मैंने कहा तो उन्होंने वैसे ही उल्टा, अरे आपकी तो मेरे से भी महंगी है। मैंने भाई पहली बात तो मेरी नई है, दूसरी बात मेरी पे बैठ सकते हैं, टंगना नहीं पड़ता, तुम तो टंगे रहते हो यूं, ये कोई पोस्टर हुआ यूं। फिर ये वाली रेसिंग के लिए ये जगह नहीं है, ट्रैक पे जाओ, रोड पे खुद मरोगे औरों को मरवाओगे। अब देखा कभी कभी बराबर हो जाएंगे, अबे फाइटर हो। और ऐसे जो ना, ऐसे लड़के कभी देखना गलियों में ज्यादा सूसा मचाते हैं, रोड पर निकलती है ऐसों से, आ जाओ मेरे साथ में, मैं कितनों को रास्ता बताता हूँ, फिर जब अपने पे आ जाता हूँ मैं। भाई वो सोचो उनकी लिमिट जहां खत्म होती है, इसकी शुरू वहां से होती है। गलत कह रहा हूं क्या? भाई हैवी बाइक है, वो तो गर्म ही तक होती है, और गर्म होने के बाद वो किसी को नहीं पहचानती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन लिमिट तो हो यार। मेरा कहना यह है, अपनी लिमिट्स में अगर काम करोगे, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो स्टेज हो, वो स्टैंड बाइक, और चाहे वो रोड हो। भाई एक ही बार थोड़ी चलानी है, रोड चलानी भाई मेरे बस। ओके, तो जहां तक मैं समझता हूं, लास्ट की क्लोजिंग लाइन और देख लो। क्लोजिंग लाइन को भी बड़ी चबा चबा के बोलना और जमा के बोलना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन पता क्या है? आपने जो भी कुछ बोला बीच में, चाहे वो किसी तक पहुंचा नहीं पहुंचा, अगर लास्ट की 3-4 लाइन आपने पहुंचा दी तो आप अच्छे स्पीकर कहलाने वाले हो। मालूम है क्यों? लास्ट वाली चीज है ना, जरा ज्यादा माइंड पे अंकित हो जाती है। तो लास्ट में बोलना एट द एंड, इस तरह बोलना जैसे मैं बोल के बता रहा हूं। एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट अ पर्सन शुड बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जरूरी नहीं आप यही कहें, कुछ और कहें, मगर मैंने एक एग्जाम्पल दूंगा, कोई अच्छी बात करें। विद दैट ऑल, with that all, I would like to wind up. Thank you everyone for listening so patiently. मुस्कुराते हुए देख रहे हो, your kind coverage and positive gesture. Thanks. फिर तालियां आ गए, और लोग भाई ताली कर दो, बताना मजा है। चले अच्छे ताली, पब्लिक भी भूल जाएगी अगर आप भूल गए। माइंड
ध्यान रखो, ये 3-4 लाइन है लास्ट की, आप प्रत्येक जमा देंगे। आई थिंक आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, लेकिन अब मैं ये उम्मीद करके जरूर जाऊंगा, आपको टास्क देकर जाऊंगा, कल सैटरडे है, देयर इज नो पीडीपी, क्लास नहीं है, पर प्रैक्टिस के लिए मना नहीं, प्लीज प्रैक्टिस। मुझे उस दिन बड़ा अच्छा लगा, एक दो लोग यहाँ स्टेज पे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे थे, आई लाइक इट। तो करा करो, मौका मिले आ जाओ भाई, 2-4 लोग अपने बिठाओ, कोई आ जा, 4 लोग हो, चारों फ्रेंड्स इकट्ठे हो, ओ आ, पहले मैं बोलता हूँ, तुम सुनो, मेरी कमी बताना, एक एक करके सब बोलो, बाकी लोग सुनो, एक दूसरे की कमियां निकालो। यहां कमी निकालना बहुत अच्छा है, ताकि बाहर कोई ना निकाले। माइंडेड, मेरी यही फिलॉसफी है, मैं ही निकाल लूं आपकी कमियां, मैं ही अपने बच्चों को डांट लूं, मार लूं, पीट लूं, और बाहर कोई तू भी ना कह दे, मुझे ये पसंद है, मुझे वो खराब लगेगा, ये खराब नहीं लगेगा, मेरे बच्चे मैंने मान लिया, क्या हो गया, मैं तो कर सकता हूं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? तो आपस में सुलझ लें, घर की बात को बाहर नहीं लेकर, परफेक्शन के साथ बाहर निकले, राइट है क्या? तो अब अगली क्लास में मान लूं क्या, सब तैयार मिलेंगे मुझे मंडे में? ओके सर। भाई साहब रेडी? पक्का? मैडम जी आपकी बात मुझे ना बोलना, टुमारो, आई सेड टुमारो नेवर कम्स, बेटा जब भी बुलाऊं आ जाना, चाहे कुछ ना हो, इतना तो कर ही सकते हो, चल के आ गए, आया थोड़ा नर्वस होके दिखा देना, चले जाओ, इतना तो कर ही सकते हो, वैसे हम नर्वस होना पड़ेगा नहीं अगर ये टिप्स को फॉलो कर लो, राइट? लेट्स कॉल इट अ डे, गुड बाय नाउ, बोलो भाई, कैच यू टुमारो, हाँ एक्चुअली कैच यू द नेक्स्ट क्लास, राइट? क्योंकि टुमारो कैच करने के लिए मेरे घर आना पड़ेगा सेंटर पे, हाँ ये वाला तो आ जाएगा। ओके बाय, कैरी ऑन।